भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस का सबसे बड़ा झूठ सामने आया है। अगर कैमरा ना होता और कुछ चीजें रिकॉर्ड ना होती तो इस झूठ पर किसी को शक भी नहीं होता। आमतौर पर जब भी किसी का एनकाउंटर होता है तो पुलिस की तरफ से क्या कहानी निकल कर आती है, वही 2-3 घिसी पिटी लाइनें। पहली लाइन कि अपराधी को हम ले जा रहे थे, उसने पुलिस वालों के हथियार छीने गोली चलाने की कोशिश की, आत्मरक्षा में हमने गोली चलाई, अपराधी मारा गया। दूसरी लाइन कि अपराधी सामने था, पुलिस वालों ने कहा कि हथियार डाल दो, हमने उसे कहा सरेंडर कर दो, वो माना नहीं, उल्टे पुलिस वालों पर गोली चलाने लगा, इसलिए हमने उसे गोली मार दी। तीसरी लाइन अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, हमने उसे रुकने के लिए कहा, वार्निंग दी, लेकिन वो रुका नहीं। जवाब में हमने गोली चलाई उसे पकड़ने के लिए और वो मारा गया। यही सारी दलीलें घूम फिर के आती है। चौथा पांचवा कुछ नहीं होता। लेकिन भरत तिवारी के मामले में बिहार पुलिस मार खा गई। और ये बताने के लिए, ये साबित करने के लिए आज मैं आपको 2 चीजें दिखाऊंगा जिससे बिहार पुलिस का पूरा झूठ आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, 17 जून की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में ये साफ दिख रहा है कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं और दूसरी सिर्फ एक पिस्टल नजर आ रहा है और एक आवाज आ रही है। और ये पिस्टल इस वक्त भरत तिवारी के हाथ में है और ये आवाज उसी की है। वो लगातार पुलिस वालों से कुछ कह रहा है, अपनी मांगे मानने की बात कर रहा है, आश्वासन भरोसा देने की बात कर रहा है। और काफी देर के बाद आखिरकार भरत तिवारी कहता है ठीक है चलिए अब मैं हथियार फेंक रहा हूँ। पहले वीडियो का ये शॉर्ट वर्जन इसका देखिए कि कैसे वो हथियार फेंक रहा है और क्या कहकर फेंक रहा है। इसे आप सुनिए भी और देखिए। आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? तब फेंक दे, रुकिए लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। भी तो आपने सुना भी और देखा भी, लेकिन अब मेरी नजर से देखिए इस पूरी तस्वीर को। आखिर में भरत कहता है कि ठीक है मैं हथियार फेंक रहा हूँ। उसने हथियार यानी ये जो पिस्टल है उसे हवा में उछाला और जाकर कर जमीन पर गिरी। अब जहाँ पर ये पिस्टल गिरी है वहाँ पर करीब 5 से 6 पुलिस वाले खड़े हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ शायद कैमरे में दिख नहीं रहे हैं। ध्यान से देखिए कि जो पिस्टल भरत तिवारी ने उछाला और वो जमीन पर गिरी, इन पुलिस वालों से कितनी दूरी पर है, कितने कदम की दूरी पर है, अंदाजा लगाइए। मुश्किल से 4, 5, 6 या 7 कदम, इससे ज्यादा दूरी पर नहीं है। मतलब 1 सेकंड में कोई भी पुलिस वाला इस पिस्टल के करीब जाकर पिस्टल को उठा सकता है। और ये याद रखिए कि भरत तिवारी के पास दूसरा कोई हथियार नहीं है, सिर्फ यही एक पिस्टल है। तो भरत तिवारी ने ये पिस्टल फेंका जो पुलिस वालों के ठीक सामने जाकर गिरी। पुलिस वाले इस पिस्टल के ज्यादा करीब हैं। अब अगर आप जहां पिस्टल गिरी है और उससे जिस तरफ से ये रिकॉर्ड हो रहा है या कैमरे में शूट हो रहा है उधर की दूरी देखिए। इस तरफ की दूरी इसलिए देखिए क्योंकि इधर भरत खड़ा है जिसने अभी अभी ये पिस्टल फेंकी है। अब इधर से जहां पर ये पिस्टल गिरी है उधर से उसकी दूरी आप नापिए और जहां पुलिस वालों के सामने ये पिस्टल पड़ी है उसकी दूरी नापिए और बताइए दोनों में से सबसे ज्यादा करीब कौन है, पुलिस वाले या भरत? 2-3 बार इस तस्वीर को आप देख लीजिए और दूरी नाप लीजिए। पुलिस वालों की पिस्टल से दूरी कितनी है और दूसरी तरफ जिधर से फेंकी गई है वहां पे अभी भी भरत खड़ा हुआ है, वहां से इस पिस्टल की दूरी कितनी है। अब एक और चीज देख लीजिए कि अगर इस पिस्टल को पुलिस वाले उठाएं तो कितनी देर में उठाएंगे और भरत उठाए तो कितनी देर में उठाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पिस्टल के सबसे पहले करीब कौन जाएगा। दूरी को देखते हुए पुलिस वाले या भरत, पिस्टल किसके नजदीक है, पुलिस वालों के या भरत के? तो आपने ये तस्वीर देख ली। अब आपको एक तहरीर पढ़ाता हूँ, सारा झूठ आपके सामने होगा। तहरीर ये है कि एक इंस्पेक्टर राजेश हैं, इसी थाने के SHO जहां पर इस एनकाउंटर का केस दर्ज हुआ है। अब जब इस एनकाउंटर का केस दर्ज हुआ कि ये एनकाउंटर हुआ 17 जून को 10 बजे के करीब सुबह का वक्त था, उसके 2 घंटे के बाद इस मामले में SHO साहब एक सेल्फ कंप्लेंट लिखते हैं। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं इस वक्त ये सेल्फ कंप्लेंट है। इनका नाम है इंस्पेक्टर राजेश मलाकट, इस कॉपी पर नाम लिखा हुआ है। दोपहर 12:20 पर यह सेल्फ स्टेटमेंट है, यानी उनका अपना बयान जो लिखा गया भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर एक कानूनी दस्तावेज है, क्योंकि ये एक पुलिस की तरफ से लिखा गया। और पुलिस वाला कौन है, एक SHO इंस्पेक्टर, और वो भी कौन, जो उस एनकाउंटर के वक्त वहाँ पर मौजूद है। अब इस कंप्लेंट की कॉपी आपने देख ली। अब आपको एक काम की चीज पढ़ाता हूँ। सेल्फ स्टेटमेंट में इंस्पेक्टर साहब लिखते हैं कि काफी समझाने के बाद भारत तिवारी आखिरकार मानता है और अपने सामने कुछ दूर आगे अपना पिस्टल फेंक देता है।
पर जैसे ही पुलिस का एक जवान भरत के फेंके गए पिस्टल को जब्त करने के लिए आगे बढ़ता है, भरत तेजी से दौड़ता है, लपकता है और पिस्टल उठा लेता है। इसके बाद वो पुलिस वालों पर फायर कर देता है। उसने 2 फायर किया। इसके बाद अब पुलिस अपने बचाव में 4 गोली चलाती है, कमर के नीचे पैरों का निशाना लेकर। ये एसएचओ साहब का सेल्फ स्टेटमेंट है, इंस्पेक्टर राजेश का, जो उसी थाने के है। ये कोई प्रेस रिलीज या प्रेस नोट टाइप की चीज नहीं है। ये उस घटनाक्रम को लेकर जो रिपोर्ट दी जाती है, ये उसका दस्तावेज है कि आप अपना सेल्फ स्टेटमेंट दीजिए, अपना बयान दिखाइए। अब इस बयान को पढ़ लिया, अब फिर से वापस उस तस्वीर को आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर राजेश कह रहे हैं कि काफी समझाने के बाद भरत तिवारी ने अपना पिस्टल सामने की तरफ फेंका, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक पुलिस वाला उस पिस्टल को उठाने के लिए आगे बढ़ा, उससे पहले ही बहुत ही तेजी से लपकता हुआ भरत आगे आता है, पिस्टल उठाता है और सामने वाले जो पुलिस वाले मौजूद हैं उन पर गोली चला देता है। जवाब में गोली पुलिस चलाती है और इस तरीके से भरत घायल होता है और फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो अब ये दोनों चीजें आपके सामने रख दी है। मुझे लगता है कि शायद जब इंस्पेक्टर साहब ने ये सेल्फ स्टेटमेंट लिखा तो उन्हें पता नहीं था कि ये जो पूरा एक्शन है ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है। तो उन्होंने शायद ये ध्यान से देखा ही नहीं कि पिस्टल किसके ज्यादा करीब है, पुलिस वालों के या भरत के। कौन वहां पहले लपक कर पहुंच सकता है, कौन जल्दी पहुंच सकता है। ये अगर वीडियो देख लेते तो शायद वो ये बयान लिखते ही नहीं, लेकिन अंधेरे में उन्हें लगा होगा कि ऐसे बयान तो हम पुलिस वालों के लिए बाएं हाथ का खेल हर एनकाउंटर के बाद लिखते हैं, चलो ये भी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ ये चोरी पकड़ी गई और ये है बिहार पुलिस का सबसे बड़ा झूठ। झूठ यह कि भरत पिस्टल फेंकने के बाद दोबारा पिस्टल की तरफ लपकता है, उठाता है और पुलिस वालों पर गोली चलाता है और पुलिस वाले अपने बचाव में उस पर गोली चलाते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर साफ दिखा रही है कि पिस्टल जब भरत फेंकता है उसके बाद यह पिस्टल पुलिस वालों के ज्यादा करीब है या भरत के। भरत इतनी तेजी से दौड़कर पिस्टल की तरफ लपके और सामने पुलिस वाले हथियार बंद खड़े हुए और उसे लपकता देखते रहे, दौड़ता हुआ देखते रहें और कुछ ना करें, पिस्टल भी ना उठाए, इंतजार करें कि भरत आएगा, पिस्टल उठाएगा, उनके ऊपर गोली चलाएगा और फिर हम उस पर गोली चलाएंगे, उसे मार देंगे। क्या बेवकूफी है ये। इसके लिए बाकी कुछ दलील और बाकी कुछ सबूत देने की जरूरत नहीं है। तस्वीर आपके सामने है, पिस्टल जमीन पर है, पुलिस वाले सामने हैं, भरत की दूरी नाप लीजिए, पुलिस वालों की भी नाप लीजिए। तो ये है बिहार पुलिस का सबसे बड़ा झूठ।